जय हिंद बच्चों, मैं राकेश रोशन आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल साइंस हब में स्वागत करता हूं। उस दिन हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे थे कि त्रिकोणमिति के जो भी फार्मूले हैं से एक्सरसाइज 7.3 में इस्तेमाल होने वाले, और कुछ ऐसे भी थे जो कि इस्तेमाल में भी ना भी हो, ऑब्जेक्टिव में शायद काम आ जाए आप लोगों को, तो वो भी हम लोग डिस्कस किए थे। और एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 भी हम लोग बना के देखे थे कि क्या एक्चुअल में जो हमने फॉर्मूला आपको लिख के दिया है क्या उसका काम पड़ता है, तो वो भी हम लोग चेक कर चुके थे। तो 7.3 का आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 2 और 3 जो बोर्ड पे लिख के रखे हैं, आज 2 और 3 आपको हम बताएंगे और देखेंगे कि क्या त्रिकोणमिति का फॉर्मूला का काम पड़ता है, क्यों मतलब क्या बगैर याद किए हुए, अगर हम, क्योंकि कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं और नहीं भी याद करेंगे काम चल जाएगा, क्या दिक्कत है। अब देखते हैं कि क्या बिना याद किए हुए इसको बना पाना संभव है या नहीं है। तो कुछ फार्मूला हम लिख भी रहे थे, तो फिर सोचे फिर यहाँ बनाने में जगह कम हो जाएगा, इसलिए 3 ही फार्मूला लिख के छोड़ दिए हैं। देखते हैं कि क्या इसमें से काम पड़ता है या नहीं पड़ता है। ठीक है, आज फिर बस हम आपको फार्मूला लिख के दिखाएंगे कि जिसका ज़रूरत पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, किसका काम पड़ेगा, वो आपको लिखा हुआ है। तो देखते हैं किसका काम पड़ता है या नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद आज के बाद जो कल से जो वीडियो होगा उसमें आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इसका मतलब है आज आपको पता चल जाएगा कि क्या त्रिकोणमिति का फॉर्मूला जो लिख के दिए हैं वो याद करना अत्यंत आवश्यक है। अगर है तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो आपको याद करके रखना होगा हर हाल में। तो आज पता चल जाएगा कितना इम्पोर्टेंट है वो या नहीं है। तो चलिए बगैर समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं आज के क्लास का। क्वेश्चन नंबर 2 से, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हल में इंटीग्रेशन बना दिया होगा, इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू कॉस 4x dx। अब यहाँ सवाल ये है कि अगर ये जोड़ के केस में होता तो चलिए अलग अलग हम लोग इंटीग्रेशन लगा लेते। अगर यहाँ जोड़ के केस में होता तो अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते, घटा के केस में होता फिर भी अलग अलग कर लेते, लेकिन यहाँ गुना के केस में है तो साइन का और कॉस का अलग अलग होता तो हम उसका इंटीग्रेशन जानते हैं। लेकिन यह दो फंक्शंस हैं, दोनों गुना के रूप में हैं, तो दोनों को तो एक्चुअल में हम लोग एक साथ नहीं निकाल सकते हैं ना इंटीग्रेशन। दोनों गुना के फॉर्म में साइन और कॉस का इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते हैं। तो इसको सबसे पहले या तो जोड़ के केस में लाना पड़ेगा या तो घटा, मतलब इसको तोड़ना पड़ेगा। जब तक ये टूटेगा नहीं, अलग अलग नहीं होगा, तब तक हम इसका इंटीग्रेशन नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, अब इसको रही बात कि इसको अलग अलग कैसे करेंगे, तो अलग अलग करने के लिए आपको फार्मूला लिखाए थे, याद होगा ये वाला फार्मूला लिखाए थे कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये वाला आपको फार्मूला लिखाए थे। अब यहाँ ध्यान से देखिए, एक साइन है एक कॉस है। देखिए एक साइन है एक कॉस है, 2 तो लगा हुआ नहीं है, तो हम ये चाहेंगे कि ये गुना है तो इस साइड लेके आएंगे तो भाग, तो क्या हो जाएगा 1/2 इधर लगा देंगे और ये वाला फार्मूला लगा देंगे। देखिए यहाँ जोड़ में बदल जाएगा, और जब जोड़ में बदल जाएगा तो फिर हम लोग अलग अलग इंटीग्रेशन लगा देंगे। ठीक है, जब जोड़ में बदल जाएगा तो अलग अलग इंटीग्रेशन लगा लेंगे। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। हम क्या बोले कि वहाँ 2 है तो उधर लेके जाएंगे, भाग में लिख सकते हैं, तो 1/2 साइन ए प्लस बी। तो ये मान के चलना है आपको, यहाँ जो थीटा दिया गया है, पहला वाला थीटा ए और दूसरा वाला थीटा बी है। तो क्या कह रहा है, साइन ए प्लस बी यानी 3x प्लस 4x प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो 3x माइनस 4x, ये बाहर में dx। तो 1/2 बाहर कर देते हैं, 1/2 ये हो गया साइन 3 प्लस 4 7x प्लस साइन 3 में से 4 माइनस करेंगे बचेगा माइनस x। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ
साइन 7x और साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा dx। आप यहाँ लिख सकते हैं चूँकि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना है कि अगर आपको कॉस आ जाए, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, बस दो ही बात याद रखना है, बाद बाकी आपको याद ही रह जाएगा। और अगर सेक माइनस थीटा रहे फिर भी आपको पॉजिटिव में ही आंसर आएगा, ठीक है। तो आपके पास बचा क्या क्या बचा, हमारे पास साइन कोसेक टेन कॉट। तो ये चार जो बचा है इसमें अगर थीटा माइनस में रहेगा तो आंसर आपका माइनस होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, माइनस होगा। और कॉस सेक रहेगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं इसको, देखिए अब घटा में आ गया तो इसको अलग अलग कर लीजिए। अलग अलग मतलब 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। तब इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/2। साइन का इंटीग्रेशन सबको पता है, साइन का क्या होगा, कॉस होगा, साइन का माइनस कॉस होगा, ठीक है। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होगा, ये ध्यान रख लीजिएगा इंटीग्रेशन में, क्योंकि पता है साइन का dc कॉस और कॉस का dc माइनस साइन, ठीक है। कॉस का dc क्या होगा, माइनस साइन। तो साइन का देखिए माइनस साइन, तो इसमें इंटीग्रेशन लगाएंगे तो ये माइनस इस साइड आएगा, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा आपका, ये हो गया माइनस कॉस 7x। और जो थीटा के पास है हमारा यहाँ जो थीटा के पास है यहाँ, तो वो थीटा वाला जो डिजिट है वो आपको भाग भी लगेगा माइनस 1/2 साइन x का माइनस कॉस x अब प्लस में एक कांस्टेंट। तो ये हो गया माइनस माइनस, यहाँ हो गया वो माइनस 1/, तो ये सीधा लिखते हैं 7 2 14, वो भी माइनस में cos 7x माइनस माइनस प्लस 1/2 cos x प्लस में एक कांस्टेंट, ठीक है। ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। अब देखिए हमने क्या बोला था कि फॉर्मूला का काम 100% आएगा, क्योंकि बगैर फॉर्मूला देखिए, क्योंकि गुना में तो हम इंटीग्रेशन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि गुना में तो हम अलग अलग कर नहीं सकते हैं। तो या तो हम जोड़ के केस में लाएंगे या तो गुना के केस में लाएंगे, तभी हमारा जो है अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये बात आप 100% श्योर कर लीजिए कि आपको जो फॉर्मूला लिखे हैं हम, ठीक है, 22 से 23, उसको आपको 100% याद करना है। अगर एक्सरसाइज 7.3 बनाना है तो उसको आपको 100% याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप देख लीजिए कि बगैर फार्मूला का आपका हिसाब नहीं आगे बढ़ने वाला है। इसलिए उसको चार्ट पेपर में लिख लीजिए, चार्ट पेपर में लिख के अपना स्टडी रूम में लगाइए, और सोते समय जब उठते हैं, जब भी टाइम मिलता है, एक बार उसको यहाँ से वहाँ तक देख लिया कीजिए, ठीक है। बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, आई बराबर है दिया हुआ cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x dx, यानी कि cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x। अब सवाल है, यहाँ तो 2 था और यहाँ 3 है, तो आप बताइए कि यहाँ गुना में है, जब तक इसको हम अलग अलग नहीं करेंगे जैसे यहाँ, तब तक इसका इंटीग्रेशन संभव ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब प्रयास करते हैं फिर फॉर्मूला लगाने का, क्योंकि देखिए तीनों को तो एक साथ नहीं लगा सकते, क्योंकि जब ये आपको जो कल यानी फर्स्ट जो इसका इंट्रोडक्शन था, वहाँ पे कहीं भी आपको
इस टाइप का फॉर्मूला में 3 एक साथ नहीं दिखा होगा, 2 ही दिखा होगा, ठीक है। तो 3 है तो किसी दो को पहले सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, किसी एक को बाहर रखेंगे और फिर बाद में उसको गुना कर लेंगे, फिर हमारे पास 2 का टर्म बचेगा, फिर उन लोगों को गुना करके फिर फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है। तो करते क्या हैं, इंटीग्रेशन cos 2x इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ये वाला फार्मूला लगा के। तो 2 है इधर, तो उधर जाके भाग लगेगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos, तो इसको मान के चलना है फिलहाल अभी a, और इसको मान के चलना है फिलहाल b। तो ये हो गया 4x प्लस 6x, ठीक है। cos a प्लस b प्लस में cos a और माइनस b, और बाहर में है dx। तो 1/2 है तो 1/2 गुना में तो बाहर कर लीजिए, ये हो गया cos 2x इंटीग्रेशन ऑफ cos 6 4 10 प्लस cos 4 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस 2x dx। तो अभी हमने क्या लिखा है आपके लिए कि cos और sec का थीटा अगर माइनस में हो तो आंसर उसका पॉजिटिव होगा, अब बाद में कि जो हमारे पास 4 होगा साइन कोसेक टेन कॉट उसका नेगेटिव होगा। ये हो गया 1/2 cos 2x cos 10x प्लस cos 2x। ये आपके याद के लिए लिख देते हैं, cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा, ठीक है। अब इस cos 2x को इसके साथ अंदर ले जा रहे हैं गुना करने के लिए, ठीक है। ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, तो हमारे पास हो रहा है cos 10x इंटू cos 2x प्लस cos 2x इंटू cos 2x dx, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 10, ये दोनों तो अलग अलग है, ठीक है। ये हो गया cos 10x इंटू cos 2x प्लस, अब देखिए cos 2x दोनों सेम चीज़ है, स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर 2x, ठीक है। अब फिर देखिए ये दोनों गुना में है, इन दोनों को अब सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करना है तो इसको करते क्या है कि ज़्यादा दिख जाएगा कि आप लोगों के लिए इसको अलग अलग कर लीजिए, तो शायद सॉल्व करना आसान हो जाए, ठीक है। ये हो गया cos 10x इंटू cos 2x dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x dx बराबर, ठीक है। अब यहाँ फिर देखिए cos a इंटू cos b, cos a इंटू cos b, तो वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो पता है कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 1/2 cos a प्लस b, तो 10x प्लस 2x प्लस cos 10x माइनस 2x, और ये रहा इसका dx प्लस 1/2। अब यहाँ देखिए cos स्क्वायर 2x, तो cos का स्क्वायर वाला में आपको इंटीग्रेशन नहीं पता होगा, cos का स्क्वायर वाला में इंटीग्रेशन नहीं है क्योंकि sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन है। तो cos को हम लोग जिसका इंटीग्रेशन करने योग्य है उसके फॉर्म में लाना है। अब यहाँ देखिए cos 2 थीटा बराबर आपको लिखा है पहला फर्स्ट वीडियो में कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, अगर हमको cos स्क्वायर निकालना है तो ये माइनस वाला इस साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा हमारा cos 2 थीटा प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। ये 2 इधर आएगा तो भाग लग जाएगा,
तो बच क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। देखिए यहाँ थीटा है तो यहाँ टू थीटा है, और अगर यहाँ 2 थीटा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 थीटा होगा। तो चलिए इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 प्लस कॉस 4 थीटा बट्टे 2 dx में। अब नीचे ने इधर मिटा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि नीचे लिखेंगे नहीं, नीचे दिक्कत हो जाएगा। आप लोग शायद मेरे ख्याल से ये लिख चुके होंगे, ठीक है, ये लिख चुके होंगे, इसको मिटा देते हैं। अगर नहीं भी लिखेंगे तो आप वीडियो बैक कर लीजिएगा, थोड़ा बैक करके आप इसको लिख सकते हैं, बैक करके देख लीजिएगा और आप इसको लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अब सबसे पहला काम, ये 1/2 को बाहर कर लीजिए। तो 1/2 को जैसे ही हम लोग बाहर करेंगे तो हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 10 जोड़ 2 कितना हो गया 12, 10 + 2 12x प्लस कॉस 10 में से 2 घटा लीजिए 8x dx प्लस, अब देखिए यहाँ भी 1/2 है, या 1/2 इसको भी गुना कर दिए 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस, यहाँ पे 4x होगा क्योंकि थीटा नहीं x होगा, 4x dx। अब क्या करते हैं, इस सब को अलग अलग कर लेते हैं। ये हो गया 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 को इंटू dx से करेंगे तो सीधा dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन निकालिए, 1/4 cos का इंटीग्रेशन, cos का साइन होगा 12x, अब बट्टे में जो थीटा में अंक है उससे आपको भाग भी देना है, प्लस 1/2 cos का साइन 8x अपॉन में 8 प्लस 1/2 dx का क्या निकल के आएगा x प्लस 1/4 cos का होगा साइन 4x अपॉन में 4 प्लस में एक कांस्टेंट, तो हो गया 1/12 चौके 48 साइन 12x प्लस 8 दूना 16 साइन 8x प्लस, ये तो ठीक ही है x/2 होगा, प्लस ही 4 चौक 16 साइन 4x प्लस में एक कांस्टेंट। सिर्फ देख लीजिएगा कि गुना में गलती ना हो। देखिए यहाँ 1/4 है तो यहाँ 1/2 लिखा है, तो यहाँ भी 1/4 होगा ना, ये रहा 1/4, ये रहा 1/4। तो आपकी मर्जी है, सब में 1/4 अगर कॉमन निकालना चाहते हैं तो आप 1/4 कॉमन मान लीजिए। अगर आप 1/4 कोई कॉमन निकालना चाह रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा साइन 12x अपॉन में 12 प्लस साइन 8x अपॉन में 4 निकालिए, हो गया 4 प्लस x प्लस फिर हो जाएगा 1/4, सीधा बट्टे लिखने दीजिए इसका, अब प्लस में एक कांस्टेंट। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, आपको कॉमन लेना है आप कॉमन ले लीजिए, आपकी जो जैसा सुविधा हो आपको आप वो कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप कॉमन ले सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि बगैर फॉर्मूला का एक्सरसाइज 7.3 जो त्रिकोणमिति आपको लिख के दिए हैं नहीं बनने वाला है, यानी हर हाल में हमको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, याद
करना ही पड़ेगा। आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप लिख सकते हैं, तो आप ठीक है तब तक लिखिए। इसको हम मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग लिखते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। चलिए बच्चों, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में को i बराबर दिया गया है साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। तो साइन क्यूब का यहाँ पे फार्मूला लगाना, लेकिन उससे पहले देखते हैं वो फार्मूला लगाने से अगर इजी वे में अगर बन जाए तो फार्मूला लगाने का ज़रूरत क्या है। हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? क्योंकि घात घातांक का नियम का था आधार समान हो तो गुना में पावर जुड़ता है। यहाँ 2 यहाँ 1 तो 3 हो जाएगा साइन क्यूब। और साइन स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला तो सबको याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, एम्प्लाई दैट साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये उस साइड जाएगा माइनस होगा तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू में साइन 2x प्लस 1 dx। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि एक्सरसाइज 7.2 में कर रहे थे। cos 2x प्लस 1 बराबर t, ठीक है। तो cos का अगर हम लोग DC करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन 2x प्लस 1 dx बराबर में dt, इम्प्लाई दैट dx बराबर dt अपॉन में माइनस साइन 2x प्लस 1। चलिए i बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस के जगह पे t है तो ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर और साइन 2x प्लस 1 और dx के जगह पे dt अपॉन में माइनस साइन 2x प्लस 1। इससे इसको काट दीजिए, ये माइनस है तो माइनस को बाहर रख लीजिए, ठीक है। या तो माइनस को अंदर कर सकते हैं तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, माइनस को अंदर ही कर दीजिए तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 dt। अब इसको अलग अलग कर लीजिए, ये हो गया टी स्क्वायर डी टी माइनस डी टी। अब इंटीग्रेशन निकालिए, इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर का तो सबको पता है टी क्यूब अपॉन में 3, जो क्योंकि 2 प्लस 1 तो 2 1, अब ये लिख देते हैं एक लाइन, जो पावर है उसमें 1 जोड़ना है, जो ही पावर से भाग भी देना है, माइनस और डी टी का टी अब प्लस में कांस्टेंट, ये हो गया टी क्यूब अपॉन में 3 माइनस टी प्लस सी। अब टी का मान बैठाइए, टी हम लोग क्या माने हैं कॉस, ये हो जाएगा कॉस क्यूब 2x प्लस 1 बट्टे में 3 माइनस कॉस 2x प्लस 1 प्लस में एक कांस्टेंट, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका ये फाइनल हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। बस थोड़ा सा ध्यान देना, कहीं अगर मिस्टेक हो
तो आप देख भी एकदम ध्यान से देखते जाना, कहीं मिस्टेक होना नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा। एक बार देख लीजिए साइन को, ठीक है, 2 में 1 में 1 माइनस, ठीक है, cos 2x का DC किए हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ छूटा, cos का साइन, अब फिर इसका DC करेंगे, इसका DC करेंगे, एक लाइन यहाँ पर इसका DC करेंगे तो 2 गुना होगा, तब न dx बराबर में dt। तो यहाँ पे बाहर में 2 लगा दीजिए, ये रहा 2, तो 1/2 को बाहर कर दीजिए, ये रहा 1/2 को बाहर कर दीजिए। तो इन सब में 1/2 गुना कर लीजिए, 1/2 1/2। अब अंदर करना है तो आप अंदर करके लिख सकते हैं 1/6 2x प्लस 1 माइनस 1/2 cos 2x प्लस 1 प्लस में कॉन्स्टेंट, ठीक है। बस ये थोड़ा सा ये DC करने में ध्यान नहीं रहा, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा भी चूक होगा, एकदम ध्यान पूरा कंसंट्रेट करके आपको ध्यान दे के ही बनाना है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं करनी है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए यहाँ भी आपको त्रिकोणमिति का फॉर्मूला लगा, ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि जितना भी क्वेश्चन बना रहे हैं कहीं ना कहीं सब में थोड़ा ना थोड़ा आपको त्रिकोणमिति का फॉर्मूला लग ही रहा है। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि मतलब हमको याद करना है, ठीक है, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं कि हम उसको नहीं याद करेंगे, ठीक है, उसको आपको याद करना है हर हाल में। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ हम लिखते हैं, ठीक है, I बराबर साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx। ये हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ बना होता है, यहाँ बनाते तो नहीं होता। अब यहाँ करते क्या है, अब देखिए जैसे यहाँ था क्यूब वाला, तो यहाँ भी है क्यूब वाला। अब हमको खुद का दिमाग लगाना है कि क्या इसको किसी ऐसे चीज़ को सब्स्टिट्यूट करें जो कि ज़्यादा परेशानी ना हो निकालने में। तो मेरे ख्याल से अगर हम सब्स्टिट्यूट करें कि माना cos x बराबर अगर हम t मानते हैं तो इसका DC हो जाएगा माइनस साइन एक्स dx बराबर dt, इम्प्लाई दैट dx बराबर dt अपॉन में माइनस साइन एक्स। इसलिए I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस के लिए हम क्या माने हैं t, तो क्या हो जाएगा t क्यूब, और dx के जगह पे क्या लिखेंगे dt बट्टे माइनस साइन एक्स। अब ध्यान से देखिए इस x से यहाँ पावर है तो यहाँ घट जाएगा, एक साइन हट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू टी क्यूब dt, बाहर में माइनस, क्योंकि इसका माइनस था, माइनस बाहर कर दिए। अब साइन स्क्वायर एक्स को जैसे यहाँ 1 माइनस कॉस, क्योंकि हमारे पास कॉस को हम माने हैं, तो अगर इसको भी हम कॉस के केस में बदल लें तो कॉस को t हम मान सकते हैं। ये इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, अब बाहर में है टी क्यूब dt, एम्प्लाई दैट माइनस 1 माइनस, अब कॉस के जगह पर हम क्या माने थे t, तो यहाँ बैठा दीजिए टी स्क्वायर टी क्यूब dt। t इसलिए क्योंकि फंक्शन हमारा पूरा का पूरा t में हो जाएगा, तभी तो हम उसका इंटीग्रेशन निकाल पाएंगे। अब एक फंक्शन x में एक फंक्शन t में, तो इसका इंटीग्रेशन नहीं निकलेगा, क्योंकि बाहर देखना होता है फंक्शन यहाँ डिफाइन किस में हो रहा है x में, तो x कहीं टोटल रखेंगे, अगर t में तो टोटल टर्म हमको t में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी माइनस का टेंशन है, माइनस को अंदर कर लीजिए, इधर शायद मिटा दें, नहीं यहाँ है जगह, चलिए यहाँ जगह बना लेते हैं, माइनस को अंदर कर देते हैं, ये हो जाएगा
टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी क्यूब डी टी, ठीक है, टी क्यूब डी टी, ठीक है। अब इसके लिए टेंशन नहीं है। अब करना क्या है, करना क्या है कि टी क्यूब जो है इसको अंदर लेके आइए, तो पावर 2 3 कितना हो जाएगा, टी पे पावर 5 माइनस इसको इसके साथ 1 के साथ, तो टी पे पावर 3 डी टी। अलग अलग कर लीजिए, टी पे पावर 5 डी टी माइनस टी क्यूब डी टी बराबर, तो टी पे पावर कितना हो जाएगा, 5 1 6, अब बट्टे में 6 लीजिए, लाइन एक लाइन लिख ही देते हैं, क्यों छोड़े, 5 + 1 माइनस पावर एक जोड़ेंगे, जुटा हुआ पावर भाग लगेगा, प्लस में एक कांस्टेंट, ये हो गया 1/6 टी पे पावर 6 माइनस 1/4 टी पे पावर 4 प्लस में सी। अब टी का मान रख दीजिए, 1/6 टी का मान है कॉस, तो कॉस पे पावर 6x माइनस 1/4 कॉस पे पावर 4x प्लस में एक कांस्टेंट, ठीक है, प्लस में क्या हो गया, क्वांटिटी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं, या लिखना चाह रहे हैं वीडियो रोक करके तो आप लिख सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ।